अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ की कढ़ाई। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार और झटपट बन के तैयार होने वाली। तो यहाँ पे हमने ले ली है 150 ग्राम प्याज। 150 ग्राम प्याज को हमने अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। बारीक काट के हमने इसमें ऑयल में डाल दिया है। ऑयल हमने 1 कप लिया था और 1 कप ऑयल के अंदर हमने प्याज को सॉफ्ट कर लिया। प्याज को सिर्फ हमें ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सौते करना है। और फिर इसके अंदर हमने 1 kg गोश्त ऐड कर दिया है बीफ का। और यहाँ पर हमने हड्डी वाला गोश्त लिया है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम मसाले जो डाल रहे हैं, वहाँ में 2 चमचे हमने लिया है। यहाँ पे कढ़ाई मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स और नमक हस्बे जायका। तो ये सारे मसाले डालकर अच्छे से इसको चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हमने पानी ऐड करेंगे। 2 गिलास हमने यहाँ पानी ऐड कर दिया। अच्छे से पानी ऐड करने के बाद फिर इसको हम कवर कर देंगे। 30 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे हल्की आंच पे, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे कवर करने के बाद फिर 30 मिनट बाद हम गोश्त को जो है चेक करेंगे और वक्त पे वक्त से भी देखते रहेंगे गोश्त को। तो यहाँ पे गोश्त आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे से गोश्त गल चुका है, तैयार हो गया है और ऑयल भी ज़्यादा ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे गोश्त की हमने अच्छे से भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट तक मैंने भुनाई की। अच्छे से भुनाई करने के बाद यहाँ दही ऐड कर लिया। यहाँ पर 150 ग्राम में यहाँ दही डाल रही हूँ, क्योंकि टमाटर भी डालने हैं हमें। तो यहाँ पे हम टमाटर भी शामिल करेंगे। दही इसलिए हमने कम रखा है और टमाटर का हमने 4 टमाटर लिए थे, उसको हमने पेस्ट बना के तैयार कर लिया। और यहाँ पे हम पेस्ट शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको जो है हमने इसको तेज़ आंच पे हमने रखना है, ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। तो पानी सारा अच्छे से यहाँ ड्राई हो जाएगा और यहाँ पे हमें फुल आंच पे इसको रखना है 5 से 10 मिनट तक। और यहाँ आप देख सकते हैं 5 से 10 मिनट बाद माशाल्लाह पानी सारा ऑलमोस्ट इसका ड्राई हो चुका है। और जितनी लगे रखना चाहें आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करूँगी अच्छे से। तो भुनाई करने के बाद अब हम यहाँ पर डालेंगे हरी मिर्ची। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। आप अपने हिसाब से भी हरी मिर्ची डाल सकते हैं और धनिया डालना चाहें धनिया भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ हरी मिर्ची शामिल की। धनिया बच्चों को पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। तो जी जनाब, अब हम डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी सी कढ़ाई हमारी तैयार है। तो यहाँ पे जो आप मुझे ये रेसिपी कहाँ से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताया करें। हिना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।